everyone, welcome back to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's class, we will learn some important rules of English grammar. ऐसे रूल्स जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और ये रूल ऐसे हैं, इनके क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। आपका CUET हो या फिर आपका SSC हो, बैंकिंग हो, NDA हो, हर तरह के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उनमें इस रूल का यूज किया जाता है या इस रूल से क्वेश्चन आते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम। बात करते हैं आज हम अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर या दैट की। आज हम बात करते हैं अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर या दैट। हमेशा ही ये वर्ड्स हमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ये आज हम बात करते हैं, ये सभी के सभी एज अ कंजंक्शन यूज होते हैं, कंजंक्शन यूज होते हैं। लेकिन बहुत बारी जो अनटिल वर्ड है, अनटिल प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, लेकिन आज हम एज अ कंजंक्शन पढ़ेंगे अनटिल को। फिर बात करते हैं अनलेस की। अनलेस हमारा कंजंक्शन ही होगा और इफ भी, वेदर भी, दैट हमारा क्या होता है, कई बारी रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है दैट, और दैट कभी कभी एडजेक्टिव का काम भी करता है। तो देखते हैं आज इन सभी वर्ड्स को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए आप लोगों की खत्म हो जाएगी और आप इन वर्ड्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। अब देखते हैं, अनटिल टाइम के लिए यूज होता है, अनलेस कंडीशन के लिए यूज होता है, इफ हमारा कंडीशन और डाउट दोनों के लिए यूज होता है, वेदर हमारा डाउट के लिए यूज होता है, और दैट इज यूज फॉर सर्टेनिटी यानी निश्चितता के लिए, सर्टेनिटी के लिए हमारा दैट यूज होता है। अब हम इनके यूजेस देखते हैं कि अनटिल कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रेपोजिशन है या कंजंक्शन है। छोटा सा सिंपल सा रूल है जो अभी हम बताने वाले हैं, ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने बताया था अनटिल मीन्स जब तक, टाइम के बारे में बताया था। ये हमारी कंजंक्शन भी हो सकती है, हमारा प्रेपोजिशन भी हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि हर बारी क्वेश्चन आता भाई एरर से रिलेटेड। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एरर से रिलेटेड अनटिल, अनलेस और दैट, इफ, वेदर के क्वेश्चंस आते हैं भाई। अब देखते हैं, अनटिल की बात की हमने, सबसे पहले कंजंक्शन और प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे एज अ कंजंक्शन। अब लेकिन दोनों को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हम कोई भी मिसकंसेप्शन नहीं रखने वाले हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखने वाले हैं। अगर हम करेंगे तो पूरा अच्छे से करेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल वेट अंटिल मंडे, आई विल वेट अंटिल ही कम्स। दोनों में अंटिल आ रहा है, लेकिन दोनों में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच अंटिल है। अब यहाँ देखते हैं हम, सबसे पहले आई विल वेट अंटिल मंडे। आई विल हमारा, आई हमारा सब्जेक्ट है और विल वेट हमारे क्या है, वर्ब है। जब सब्जेक्ट और वर्ब होती है किसी भी सेंटेंस में तो वो हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होती है जिसमें, जिस सेंटेंस में उपवाक्य इसको बोल सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है भाई, क्लोज होती है। आई विल वेट एक क्लोज है हमारा। और मंडे तो आपका टाइम बता रखा है भाई इस टाइम तक, तो लेकिन यहाँ पे दूसरा क्लोज नहीं है, ये किसी क्लोज को किसी क्लोज से ज्वाइन नहीं कर रहा, तो अनटिल यहाँ हमारा प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है भाई। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, अब क्लियर हो जाएगा। आई विल वेट एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी एक क्लोज हो गया। अंटिल से ज्वाइन है ही कम्स, सब्जेक्ट हो गई, वर्ब हो गया, ये हमारा दूसरा क्लोज हो गया। दो क्लोजेस को जब कोई वर्ड ज्वाइन करता है इट्स कॉल्ड अ कंजंक्शन। क्या बोला जाता है, कंजंक्शन बोला जाता है। तो अनटिल यहाँ पे कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कंजंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है भाई अनलेस की बात करते हैं। अनलेस भी हमारी कंजंक्शन होती है, ये हमारी कंडीशन बताती है, जब तक नहीं। ठीक है ना, उसमें जब तक था, टाइम था, अनलेस वरना नहीं। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, अनलेस ही वर्क, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो सक्सेस नहीं मिलेगी उसको, वो पास नहीं होगा या सक्सेस नहीं मिलेगी। अब इसमें देखेंगे एक क्लोज,
सब्जेक्ट और वर्ब से एक क्लोज बना। ही विल नॉट सक्सीड, ही विल नॉट, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब है तो एक क्लोज यहाँ बना। तो दो क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए हमारा अनलेस वर्ड यूज हुआ है, दैट इज कंजंक्शन। इट मीन्स इट्स कंजंक्शन। अनलेस हमेशा कंजंक्शन की तरह ही के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो आपको अनटिल और अनलेस में कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं इफ की। इफ हमें हमेशा क्या बताता है, कंडीशन बताता है। कंडीशन के लिए इफ यूज किया जाता है। या फिर डाउट, डाउट को हम अनसर्टेनिटी या अनश्योर भी बोल सकते हैं कि भाई कोई चीज श्योर ना है तो डाउट होगा उसमें, ठीक है। तो इफ का यूज हम कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं और डाउट के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं एरर किस तरह के आते हैं हमारे सेंटेंसेस में। कहीं इफ हमारा कंडीशन की तरह यूज होगा, कहीं इफ हमारा डाउट की या अनसर्टेनिटी की जगह यूज होगा। तो देखते हैं हम कैसे होगा, सेंटेंस में प्रैक्टिस करते हैं। इफ ही कम्स आई विल गो। अब यहाँ पे ये वर्ब और सब्जेक्ट है भाई, वर्ब और सब्जेक्ट है तो हमने किया था कि ये क्लोज है, वर्ब और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ये हमारा एक क्लोज हो गया। यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड क्लोज हो गया। तो ज्वाइनिंग वर्ड यहाँ पे हमारा इफ है, ठीक है। कंजंक्शन की तरह यूज कर रहे हैं, ये तो हमने इफ को तो पता ही था कि कंजंक्शन की तरह ही यूज करेंगे। अब बात करते हैं इफ यहाँ पे कंडीशनल की तरह यूज हो रहा है, कंडीशन है। इफ ही कम्स, अगर वो आता है आई विल गो तो ही मैं जाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशन है, यहाँ पे इफ कंडीशन की तरह रोल प्ले कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई डोंट नो इफ ही विल कम। अब इफ, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि भाई अगर हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की तो इफ से कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे, इफ वाले कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। और इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा क्या होता है, इफ के साथ कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होता या विल का यूज नहीं होता। लेकिन ऐसा तब होगा अगर इफ कंडीशन शो कर रहा है, अगर इफ कंडीशन शो कर रहा है तो फ्यूचर नहीं लगेगा। अगर इफ डाउट या अनसर्टेनिटी शो कर रहा है तो इफ के साथ हम फ्यूचर यूज कर सकते हैं। जैसे आई डोंट नो इफ ही विल कम, यहाँ पे फ्यूचर यूज किया गया है इफ के साथ भाई। ये हमारा कंडीशन नहीं है बल्कि क्या शो कर रहा है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ये शो कर रहा है भाई। इफ यहाँ पे अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल है जो एरर आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं उस एरर में। ध्यान से देखेंगे, ये सेंटेंस मैंने आपको लिया, इसमें सबसे पहले मैंने बताया इफ कंडीशन है, यहाँ पे इफ अनसर्टेनिटी है, डाउट है। अब बात करते हैं इफ ही कम, इफ ही विल कम आई विल गो। अब यहाँ पे अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इफ कंडीशन की तरह यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे विल का एरर है। यहाँ हमारा क्या आएगा भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट आएगा, ठीक है, फ्यूचर नहीं आएगा। इफ ही विल कम, इफ ही विल आई विल गो, तो यहाँ पे ये हमारा एरर है भाई, ठीक है। कंडीशन में कभी भी फ्यूचर नहीं लगेगा इफ के साथ। अगर डाउट है, अनसर्टेनिटी है तो इफ के साथ हमारा क्या लगेगा भाई, विल लग सकता है। अब बात करते हैं वेदर की। वेदर हमारा कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं इफ जैसा ही तो है, डाउट ही तो शो कर रहा है, डाउट शो कर रहा है, अनश्योरिटी, अनश्योरिटी दिखाई देती है। वेदर भी कई बार अनश्योरिटी दिखाता है या फिर अनसर्टेनिटी को शो करता है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वेदर डाउट के लिए या कोई चीज अनश्योर हो उसके लिए यूज किया जाता है। अब बात आ गई दैट की। दैट हमने किया था कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है हमारा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंजंक्शन की। तो दैट हमारा सर्टेनिटी को शो करता है और श्योरिटी दिखाता है, किसी चीज का पक्का होना दिखाता है। तो अभी तो हमने रूल्स कर लिए हैं सभी कंप्लीट। अब हम करेंगे प्रैक्टिसेस, किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, लेट्स सी। क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई और क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने अगर सेशन पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है भाई। आई विल वेट अनलेस या अनटिल ही कम्स, कि भाई मैं इंतजार करूंगा कब तक, जब तक वो
आती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस आएगा या अनटिल आएगा, यहाँ पे टाइम शो कर रखा है जब तक, ठीक है, इसलिए हम अनटिल का यूज करेंगे भाई, अनटिल इज करेक्ट हियर। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अनलेस अनटिल ही वर्क्स ही विल बी नॉट सक्सीड। अब अनलेस और अनटिल ही वर्क्स कि जब तक वो काम नहीं करता, ही विल नॉट बी सक्सीड, वो सक्सेस नहीं होगा या सक्सीड नहीं होगा। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दी गई भाई, जब तक वो मेहनत नहीं करता तब तक वो पास नहीं होगा या सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अनलेस का यूज करेंगे भाई। अनलेस यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है भाई, कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशन को शो कर रहा है हमारा अनलेस यहाँ पे, और अनटिल हमारा टाइम को शो कर, यहाँ अनटिल यूज होगा भाई, यहाँ अनलेस यूज होगा। जहां कंडीशन होगी वहां अनलेस यूज होगा, जहां टाइम के बारे में बताया जा रहा है वहां अनटिल यूज होगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, इफ बी कंडीशन, आपका कंफ्यूजन है ये, इफ बी कंडीशन के लिए बोल रहे हो आप, अनलेस बी कंडीशन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में देखते हैं भाई। इफ बी कंडीशन के लिए, अनलेस बी कंडीशन के लिए, लेकिन ध्यान रखेंगे इफ प्लस अगर नॉट लगाते हैं हम, इफ प्लस नॉट हम यूज कर सकते हैं किसी भी क्लॉज में, किसी भी सेंटेंस में, लेकिन जब हम अनलेस की बात करते हैं तो अनलेस के अंदर ही नॉट इंक्लूड है। ये वर्ड खुद ही क्या है, नेगेटिव है। अनलेस के साथ हमेशा कोई नॉट का यूज नहीं होगा, कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा, किसके साथ, अनलेस के साथ, क्योंकि अनलेस खुद ही क्या है, नेगेटिव वर्ड है। अब बात करते हैं, सेमी नेगेटिव वर्ड बोलते हैं अनलेस को भाई, ठीक है, दोनों कंडीशन के लिए। बस अब यही कंफ्यूजन था इफ बी कंडीशन के लिए और अनलेस भी। इफ के साथ हम नोट लगा सकते हैं, लेकिन अनलेस के साथ हम नोट यूज नहीं कर सकते भाई। अब देखते हैं एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। तो यहाँ पे अनलेस क्या शो कर रहा है भाई, हमारा क्या शो कर रहा है, हमारा कंडीशन शो कर रहा है भाई, कि जब तक आप काम करते हो यू विल नॉट सक्सीड। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे नोट लगा है, अभी तो आप बोल रहे थे अनलेस में नोट नहीं लगता, लेकिन यहाँ वही बात है, कोमा लगा हुआ है, ये दो अलग अलग क्लोज हैं, ये दो अलग अलग क्लोज हैं भाई। तो इस क्लोज में नॉट का यूज हो सकता है, अगर वहां नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अनलेस के साथ नॉट यूज नहीं होना चाहिए इस क्लोज में, दूसरे क्लोज में हो सकता है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, अनलेस यू डोंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अब बात करते हैं, यहाँ नोट लगा है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ नोट लगा है तो यहाँ हमारा क्या है, एरर है। अनलेस के साथ आप ध्यान रख लीजिए, हमेशा कभी भी नोट का यूज नहीं होगा। अब देखते हैं एक सेंटेंस आपके लिए, आप बताएंगे यहाँ क्या यूज होगा। डैश ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड, अनलेस लगेगा या इफ लगेगा, दोनों ही कंडीशन शो करते हैं। अभी मैंने बताया अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम अनलेस का तो यूज कर ही नहीं सकते, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है इफ ही डजंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो वो सक्सेस नहीं होगा या सफल नहीं होगा, ठीक है। तो इफ यहाँ पे कंडीशन के लिए ही यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए अनलेस का यूज नहीं हो सकता। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको अनटिल, अनलेस और इफ का डिफरेंस पता चल गया होगा, कौन सी चीज कहाँ लगती है, कंडीशन के लिए लगती है, नेगेटिव कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा टाइम बता रहा है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सी प्रेपोजिशन है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा भाई। यहाँ जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एरर स्पॉट करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। सेंटेंस है वन कांट सक्सीड इन लाइफ, एक पार्ट ये है अनलेस वन आर, फिर सेकेंड पार्ट है ये हमारा, थर्ड पार्ट नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क, नो एरर। 4 पार्ट्स हैं ये हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप बताएंगे कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि भाई अगर दूसरे क्लोज में नोट लगा है तो चल जाएगा, उसी क्लोज में नोट लगा है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे अनलेस है तो आपको पता चल गया कि नोट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप किस में, कौन से पार्ट में एरर लगाओगे, थर्ड में लगाओगे या सेकंड में लगाओगे, आपको ये कंफ्यूजन रहेगी। क्यों कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि अनलेस के साथ तो कभी
नोट आता ही नहीं, तो ठीक है, हो सकता है भाई कि भाई नोट नहीं आएगा, तो चल जाएगा भाई कि हाँ इस पार्ट में एरर है। लेकिन इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में एक और एरर है, वन इज लगाना है भाई, आर नहीं होता, वन इज, ठीक है। तो एक के साथ, सिंगुलर के साथ तो इज लगेगा, तो सेकंड पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। और हमें थर्ड पार्ट की कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों इंप्रूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ ही हम इंप्रूवमेंट कर देंगे कि मैम यहाँ तो नोट आया है, तो अनलेस, तो इसीलिए नोट तो चल जाएगा, ठीक है। यहीं हम चेंज कर देंगे, सेकेंड पार्ट में ही इंप्रूव कर देंगे भाई सेंटेंस को, फिर हमें थर्ड पार्ट में एरर शो नहीं करना पड़ेगा, अनलेस की जगह हम इफ का यूज कर देंगे। अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया है। वन कांट सक्सीड इन लाइफ इफ वन इज नॉट पंक्चुअल इन वंस वर्क, ठीक है। तो अब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। एक ही पार्ट को हमने एरर क्या कर दिया है, मतलब इम्प्रूवमेंट कर दिया है। कई बार क्या होता है, हमें लगता है इस पार्ट में भी ये एरर है, तो इस पार्ट में भी ये एरर है, तो हम उसको ठीक करके दूसरे पार्ट को हम बिल्कुल एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो हम सेकेंड पार्ट में हमारा एरर है। स्टूडेंट कई बार बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट की भाई, इफ ही विल नॉट कम आई विल गो। ये बिल्कुल ठीक है भाई। इफ यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है, इफ के साथ विल का यूज किया गया है भाई, इफ के साथ विल का यूज किया गया है। लेकिन अभी मैंने बताया था, अगर कंडीशन है, अगर कंडीशन है तो हम विल का यूज नहीं करते इफ के साथ, इसीलिए यहाँ पे हमारा विल नॉट में क्या है, मिस्टेक है। इफ ही कम्स आई विल गो, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट नो इफ ही कम्स। यहाँ पे हमारा इफ डाउट के लिए लगा है, इसीलिए विल कम बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। यहाँ पे डोंट आ सकता है और यहाँ पे विल भी आ सकता है। विल क्यों आ सकता है? क्योंकि इफ यहाँ पे हमारा डाउट की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगी, इस तरह के सेंटेंसेस है, लेकिन ध्यान से आपको सुनना होगा क्लास को। आई डोंट नो इफ और वेदर ही विल कम। अब देखेंगे इफ आएगा या वेदर आएगा भाई। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दोनों ही डाउट के लिए यूज होते हैं, इफ भी और वेदर भी। इफ भी और वेदर भी दोनों ही हमारा डाउट के लिए यूज हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि मैम कि भाई कोई भी आ सकता है, बिल्कुल सही। इस सेंटेंस में हम इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं भाई, आई डोंट नो इफ वेदर, इफ या वेदर ही विल नॉट कम और नॉट। अब सेंटेंस यहीं तक था तो हम दोनों यूज कर सकते थे। अब बात हो गई है भाई और नॉट, और नॉट की, लेकिन हमेशा पेयर होता है। इफ और का कभी पेयर नहीं होता, वेदर और का पेयर होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हमारा वेदर ही यूज होगा, इफ नहीं होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम वेदर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे और लगा है तो हमारा पेयर के साथ ही ये चीजें यूज होती हैं, तो इफ यूज नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है ये बात। यहाँ पे हमारे दोनों लग सकते हैं क्योंकि सेंटेंस यहीं तक खत्म था, लेकिन ये सेंटेंस और नॉट लगा दिया तो और का पेयर होता है वेदर के साथ, इफ के साथ नहीं होता, तो इफ नहीं लगेगा, यहाँ इफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। अब यहाँ पे दैट लगेगा या वेदर लगेगा। आपने रूल पढ़ा है फ्यू और आ फ्यू का, लिटिल और अ लिटिल का। इफ जो हमारा फ्यू और लिटिल है वो हमारा नेग्लिजिबल है, यानी ना के बराबर, ना ही है, नेगेटिव है। और ए फ्यू और अ लिटिल हमारा क्या है, एटलीस्ट समथिंग, कि कुछ है, ठीक है। और जब हमने कहा आई हैव फ्यू डाउट्स, फ्यू मीन्स कि नो डाउट्स, कि मेरे पास कोई डाउट नहीं है, दैट ही विल कम, मेरे पास कोई डाउट नहीं है कि वो आएगा। तो जब हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है तो हम क्या हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं। श्योरिटी के लिए हमेशा दैट का यूज करेंगे, तो दैट यहाँ पे, दैट कंजंक्शन यहाँ लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, आई हैव अ फ्यू डाउट्स। फ्यू डाउट्स, कुछ डाउट थे भाई, कुछ डाउट थे। और दैट और वेदर ही विल कम, कि वो आएगा या नहीं आएगा, कुछ डाउट था। तो ये अनश्योरिटी दिखा रहा है, अनश्योरिटी के लिए हम, अनसर्टेनिटी के लिए हम वेदर का यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस आपको दैट और वेदर का पता चल गया होगा। जब चीजें श्योर हैं तो आप दैट का यूज करेंगे,
अनश्योर है तो वेदर का यूज करेंगे भाई। ये डिफरेंस दैट और वेदर में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन अभी आप ध्यान से देखेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आई नो दैट इफ ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क। अब यहाँ पे दैट और इफ एक साथ लगा है। अभी हमने किया था दैट श्योरिटी के लिए होता है और इफ हमारा किसके लिए होता है, डाउट के लिए होता है। तो क्या श्योरिटी और डाउट एक साथ आ जाता है? ये तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, यानी हमारा विरोधाभास हो गया कि भाई एक चीज कह रही है श्योरिटी है, एक डाउट है। तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ आ सकती हैं? हाँ, एक जगह एक साथ आ सकती हैं। अब देखते हैं, अभी हमने बात किया था इफ हमारा कंडीशन के लिए भी यूज होता है, इफ हमारा कंडीशन के लिए भी यूज होता है। अगर इफ कंडीशन के लिए यूज हो रहा है तो दैट और इफ का यूज इकट्ठा हो सकता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस देखते हैं, आई नो दैट इफ ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू वर्क। दैट और इफ एक साथ यूज हुआ है। दैट श्योरिटी दिखाता है, इफ डाउट दिखाता है। ये तो हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यानी विरोधाभास हो गया। श्योरिटी भी एक साथ और डाउट भी एक साथ। लेकिन दैट के साथ भी इफ यूज हो सकता है अगर इफ हमारा क्या हो, कंडीशन हो। इफ हमारा कंडीशन है तो हमारा दैट और इफ इकट्ठा यूज हो सकता है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट नो दैट इफ ही विल कंप्लीट द वर्क। अब यहाँ पे दैट तो श्योरिटी दिखा रहा है और इफ हमारा क्या दिखा रहा है भाई, डाउट होता है। लेकिन डाउट होता है तो अब देखते हैं आई डोंट नो, सेंटेंस को देखते हैं हमारा दैट लगेगा या इफ लगेगा। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा आप दैट यूज करेंगे या इफ यूज करेंगे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो इट मीन्स यू आर नॉट श्योर, ठीक है। नॉट श्योर हो तो डाउट है आपके माइंड में, तो डाउट के लिए हम इफ का यूज करेंगे, दैट यूज नहीं होगा। मुझे लग रहा है आपको ये वाला रूल भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बस थोड़ा सा अब हम क्या करते हैं, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि माइंड में ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं।